बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम सब्जेक्टिव सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ऐसे स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर जनरल डिस्कशन हुई, फिर आउटलाइन बनाई गई, फिर इंट्रोडक्शन के मैकेनिक्स के ऊपर बात हुई और फिर उससे अगली वीडियो के अंदर बात हुई इंट्रोडक्शन को बनाने की। जिस तरह ये पैराग्राफ है इसी तरह इंट्रोडक्शन बनाया इससे पिछली वीडियो में, ठीक है। और आज हम इस एसे की पैराग्राफिंग के ऊपर जा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफिंग और पैराग्राफिंग के दरमियान में कुछ पैराग्राफ ट्रांजिशन पैराग्राफ भी आते हैं और एंड पे आता है कंक्लूजन। जिस तरह ये 3 सेक्शन लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन हो गया और 3 सेक्शन ये हो गए काजेस के, इफेक्ट्स के और सोल्यूशन के, एंड पे होता है कंक्लूजन, ठीक है। अब हम पैराग्राफिंग की तरफ जा रहे हैं। ये बात बहुत तसल्ली से हो चुकी है कि पैराग्राफ आपने यहां से ही एक एक पॉइंट उठा के लिखना होता है। और अगर हमारे पास पहली जो रीजन है, पहली जो काज है वो लो बजट की है, तो पहला पैरा हमारा जाहिर सी बात है लो बजट के ऊपर आना है, ठीक है। अब कुछ बुनियादी चीजें आपने याद रखनी है, इनको जो है वो ऑन फिंगर टिप्स कर लें कि जब आपने पैराग्राफ लिखने होते हैं, जो तो पैराग्राफ होते हैं ना काजेस के, इनमें जनाबे वाला आपने एक तो हिस्ट्री को मेंशन करना होता है, फिर आपने रिपोर्ट्स को मेंशन करना होता है, डाटा, स्टैट। ये वाली रिपोर्ट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, यूनिसेफ से, या पाकिस्तान की कोई अच्छी जो एजेंसी है रैंक्ड, उसकी रिपोर्ट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। होना असल में ये होता है कि ये जो काजेस होती हैं इनमें हमने आप जो एग्जामिनर है उसको समझाना होता है कि हिस्टोरिकली हम लोग इन चीजों या इन अवामल की वजह से फेलियर ऑफ एजुकेशन का शिकार हैं। तो ये चीज साबित करने के लिए आपको रिपोर्ट्स की, डाटा की, फिगर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लिहाजा आपने सिर्फ एक देसी पैरा नहीं लिखना कि जो आपके माइंड में आ रहा है आप लिखी जा रहे हैं। आपने सपोर्टिंग जो आर्गुमेंट्स देने होते हैं, डाटा देना होता है, स्टैट फिगर्स देनी होती हैं या रिपोर्ट्स शो करनी होती हैं, वो आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, नेशनल न्यूज़पेपर से, किसी एडिटोरियल से, किसी अच्छे राइटर की बुक से, इस तरह की जो डाटा स्टैट्स है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने जो जनरल चीजें इसके अंदर डिस्कस नहीं करनी होती, ये बहुत टू दी पॉइंट होता है। अब हम इसका आगाज करते हैं। जिस तरह इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि स्टार्ट इंट्रोडक्टरी होता है हर चीज का, इसमें भी हम स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन सा देंगे 2-3 लाइनों में, उसके बाद हम बात का आगाज करेंगे, ठीक है। तो पहला पैरा प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में काजेस के सेक्शन से हम लो बजट के ऊपर लिखने जा रहे हैं। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि आपने जो यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी नहीं करना होता, थोड़ा बहुत उसको आपने सिनोनिम या उसके फ्रेज को चेंज करने की कोशिश करनी होती है। तो पहले का आगाज करते हैं। इनसफिशिएंट बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे आपने वो वाली कहानी जो है ना, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन आपने देना होता है पहली लाइंस के अंदर, लेकिन इसमें जनरल टू स्पेसिफिक वाली बात आपने भूल जानी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है पहला पैरा होता है इंट्रोडक्टरी, उसमें आपने जनरल टू स्पेसिफिक चलना है, एग्जामिनर का माइंड बनाना। अब तो एग्जामिनर दूसरे पैरे के ऊपर आ चुका है ना, अगर वो इसको रीड कर रहा है तो उसको आइडिया है कि इसने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, इसने आउटलाइन में क्या बताया। तो insufficient budget is the most important reason behind the failure of education system of Pakistan। जाहिर है मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, इसीलिए मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कैसे? अब आगे मैं सबूत देने लगा हूं। आगे मैं अपने इस स्टांस को, इस दावे को जो मैंने स्टार्ट किया कि मैं ये पैरा किस चीज के ऊपर लिखने लगा हूं भाईजान, इनसफिशिएंट बजट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। सबसे बड़ी रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम फैक्टर है कि हम एजुकेशन को बजट थोड़ा देते हैं। एजुकेशन के डिपार्टमेंट, एजुकेशन के सेक्टर को हम बजट थोड़ा एलोकेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यह है। कैसे? इन द लास्ट डेकेड, मैंने कहा था हिस्टोरिकली आपने थोड़ा हिस्ट्री का टच लाजमी देना है, कि ये नहीं कि कल की बात है कि हमने फंड थोड़ा देना स्टार्ट किया, हम स्टार्ट से ही एजुकेशन को कुछ नहीं देते। हिस्टोरिकली कैसे? इन द लास्ट डेकेड स्पेशली इन पोस्ट पेंडेमिक इरा द वर्ल्ड शिफ्टेड द डोमेन। अब वर्ल्ड ने क्या किया? वर्ल्ड ने
डोमेन को शिफ्ट किया। पहले जाहिर है हर कंट्री जो है उसको इतना आइडिया नहीं था कि हर चीज को हम एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन हमें करना पड़ जाएगा। कुछ कंट्रीज में पहले इसके ऊपर काम किया हुआ था तो उनको इतना मसला नहीं बना। पोस्ट पेंडेमिक में क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के, बहुत इन्वेस्ट करके बहुत सारी चीजों को आईटी और एआई के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया? अब जाहिर है हमसे भी तो सवाल होना है ना। हमने दुनिया को देखा कि दुनिया ने ज्यादा एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया? हम आज तक उन्होंने आईटी एंड एआई विद ह्यूज बजट्स फॉर एजुकेशन सेक्टर, उन्होंने बहुत सारा बजट दिया एजुकेशन सेक्टर को। वो उन्होंने डोमेन ही शिफ्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन को मुतासर नहीं होने देना, आइंदा कोई कोविड आए, कोई जो मर्जी आए, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो है वो मुतासर नहीं होगा। हमने क्या किया? वी हैव बीन स्टिल अराउंड 2% to 2.4% ऑफ द एंटायर जीडीपी। हम आज तक 2-2.5% से ज्यादा पैसे नहीं देते एजुकेशन को, ठीक है। हमारे और देख लें ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमारे इसके अलावा जो सेक्टर हैं, ज़राअत को देख लें आप, डिफेंस को देख लें आप, इसके अलावा बाकी जो सेक्टर्स को देख लें, हम एजुकेशन को और हेल्थ को जो है वो एंड पे लेके ला के रख रहे हैं। हालांकि एजुकेशन और हेल्थ ही सबसे ऊपर होने चाहिए। ये हेल्थ मैं आपकी फहम के लिए बात कर रहा हूं, यहां पे आपने हेल्थ का जिक्र नहीं करना। अब मैं इसका सबूत देने लगा हूं भाई। जब मैंने जो बात की है, मैंने जो स्टांस लिया है कि जी हम बजट थोड़ा देते हैं, तो मैं किसी रिपोर्ट से साबित करूंगा ना कि बजट थोड़ा दिया इसलिए ये जो है चीजें जो है वो डिस्टर्ब हैं। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। असर रिपोर्ट क्या है? एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 की रिपोर्ट बताती है, showed that we could not achieve MDG क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो होते थे, ठीक है, उसमें भी एजुकेशन का जिक्र था, उसको भी हम जो है नहीं अचीव कर पाए। और उसके बाद एसडीजीज आ गए। एसडीजी 17 है, उनके अंदर भी एक गोल है प्रॉपर एजुकेशन के ऊपर रखा गया। एंड नाउ फेल्ड टू टेक अ गुड मूव ऑन एसडीजी 4। असल रिपोर्ट कह रही है कि पहले तो हम एमडीजीज में एजुकेशन को जो है ना वो अचीव नहीं कर पाए। दूसरी बात, अब एसडीजीज के अंदर जो गोल नंबर 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन, उसके ऊपर भी हमारी कोई अच्छी मूव नहीं है। हमने उसके ऊपर भी वो अच्छा स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वी हैव पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अच्छा चलें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का यहां पे जिक्र कर दिया है कि वी हैव पब्लिक यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं मैं कर रहा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज दैट आर ड्यू टू हाई फी स्ट्रक्चर, जो के हैं हाई फी स्ट्रक्चर की वजह से आउट ऑफ रीच फॉर कॉमन पब्लिक। आम लोग जो हैं हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीसें वो नहीं देख सकते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो चले, प्राइवेट है ना, हम समझते हैं कि वो तो चले, दूसरे अल्फाज में कि वो उनके स्टेक होल्डर्स प्राइवेट लोग हैं, उनको चले, लोगों का जो है वो इतना एहसास नहीं है। तो सरकार जिसको हम टैक्स देते हैं उसकी बनाई हुई यूनिवर्सिटीज, अब इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज को देख लें, लाहौर की यूनिवर्सिटीज को देख लें, कितनी कितनी फीसें। क्या आम बंदा अपने 2-3 बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। वो आम बंदे की पहुंच से दूर हैं। आगे चलें जरा। अगली बात, प्रोसेस। अब जो लोग कहते हैं कि अच्छा चले बच्चा बहुत अच्छा पढ़ ले तो चले स्कॉलरशिप मिल जाता है, मैं उसके ऊपर बात करने लगा। प्रोसेस, क्राइटेरिया एंड कंडीशंस। पहली बात तो यह कि आप एचईसी की वेबसाइट उठा के देखें, वहां पे लिखा हुआ है कि आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। मेरी बात सुने, अगर थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है तो वो किसकी होगी? वो बच्चा जिसने अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा, वो बच्चा जिसने अच्छी ट्यूशंस रखी थी स्टार्ट से ही, मैट्रिक से ही, वो बच्चा जिसने सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा। अब जो बंदा एनुअल में जिसने बीए किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से या सरगोदा से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप मुझे बताइए उसका ग्रेजुएशन में या उसका मास्टर में फर्स्ट डिवीजन कितने लोगों की आती है? तो एक तो वो लोग पहले सेल्फ मेड हैं, ये मैंने जिक्र किया प्रॉपरली यहाँ पे, और दूसरा उनको फिर मौका कोई नहीं बाद में मिलना, मौका सिर्फ उनको मिल रहा है। देखिए ये कैसा एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो बच्चे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस उनको एंजॉय कर चुके हैं, अभी भी मौका सिर्फ उनको मिलना है। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है ना
एंटायरली आप फर्स्ट डिवीजन आपकी हो, सेकंड डिवीजन कोई भी ना हो। अब मैं स्कूल की बात करने लगा हूं। व्हेन वी सी 3 to 16 years, ये 3 years से बच्चे को चले हम एडमिट करवाते हैं, 3 से 16 साल या 5 से 16 साल भी कहीं कुछ रिपोर्ट्स हैं। चिल्ड्रन यूनिसेफ रिपोर्ट्स, जब हम इनको देखते हैं, इस एज के लोगों को, बच्चों को देखते हैं, तो यूनिसेफ रिपोर्ट्स शो, वो क्या शो करती हैं कि 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल। ये जो 3 से 16 साल के बच्चे हैं, 23 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं। यूनिसेफ कह रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, इसके अंदर बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, जो भी हो सकता है। हमने तो बात की है बजट की, तो क्या हम उन बच्चों को अलाउंसेस अगर देकर बच्चे को स्कूल में नहीं ला सके तो इसका मतलब बजट का मसला है। डान पेपर ने बताया है 29% स्कूल्स मैनेज्ड बाय अ सिंगल टीचर। पाकिस्तान के अंदर डान बता रहा है कि 29% यानी 100 में से 29 स्कूल्स ऐसे हैं जो एक टीचर चला रहा है। ये मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स है ना, जो बुनियाद है हमारी, जहां से बच्चों की बुनियाद मजबूत करनी है, जहां से बच्चों का फ्यूचर स्टार्ट होना है, ये उन स्कूलों की बात हो रही है। उसके बाद क्या, अबाउट बीबीसी एंड प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स, प्रो पाकिस्तानी भी रिसर्च रिपोर्ट है। इन सिंध एंड बलोचिस्तान thousands are the schools with no teacher and no building। अल्लाह अकबर। बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ही नहीं है, जिनमें कोई टीचर ही नहीं है, बच्चे घूम फिर के खेल के वापस आ जाते हैं। दिस पिक्चर, अब मैंने इतनी बहस की है, मैंने डाटा भी बताया है, सबूत भी दिए हैं कि भाईजान ये वाली चीजें पैसों से आती हैं, टीचर पैसों से रखे जाते हैं, बिल्डिंग पैसे से बनती है। और अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रहा है तो उसको अगर हमने स्कूल में लेके आना तो पैसे लगेंगे। अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकता, उस बच्चे को हमने यूनिवर्सिटी में उठा के लेके आना है तो स्कॉलरशिप देने पड़ेंगे। स्कॉलरशिप जस्ट होने चाहिए, सबको बराबर तकसीम होने चाहिए। सारी बातें, सारी बहस करने के बाद अब मैंने कहा है दिस पिक्चर, ये मेरी इंडोर्समेंट है, याद रखिए, इसके बगैर जो है वो आपका पैरा कंप्लीट नहीं होता। दिस पिक्चर इज जस्ट बिकॉज ऑफ लो बजट्स अलार्मिंगली। ये एक और लाइन और होती तो मैं इसको मजीद जो है ना वो एक्सपेंड कर सकता था, 2 लाइनों तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची, आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये है जी वो फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने लिखा है लो बजट्स के ऊपर, जो एक सबसे बड़ी काज है प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। इस तरह आपने रिपोर्ट्स, इस तरह आपने डाटा, इस तरह आपने ये वाले जो फिगर्स हैं वो मेंशन करने होते हैं। यहाँ पे बीच में आप कहीं पे वो जो बिलियंस के अंदर बजट होता है वो भी मेंशन कर सकते हैं। मेरे ज़हन से स्लिप हो गया, मैंने वैसे परसेंटेज लिख दी है। उम्मीद है आपको पैराग्राफिंग की जो साइंस है, पैराग्राफिंग की जो मैकेनिक्स है, उसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद बाकी पैराग्राफ के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे और फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे काफी सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।